हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनदर मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन या कह सकते हैं नोवल एक्सट्रैक्शन टेक्निक, जो कि है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। इससे पहले के पार्ट में हमने आपको बताया था माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसका प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रीफ में। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन को और डिटेल में बताएंगे, इसके अलावा इसका एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ। तो इस मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के नोट्स के लिए आप हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है ऐप को डाउनलोड करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं, एक्सट्रैक्शन मीन्स किसी भी प्लांट या प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट या कह सकते हैं क्रूड ड्रग से जब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या कह सकते हैं एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब सेपरेट किया जाता है, मीन्स उससे अलग किया जाता है बाय यूजिंग सॉल्वेंट, तो उसी को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मतलब क्या हुआ? मीन्स हम यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे वो माइक्रोवेव असिस्टेड मीन्स हेल्प से, मीन्स माइक्रोवेव की मदद से हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, तो उसी को हम माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। अब माइक्रोवेव क्या होता है? माइक्रोवेव्स ये नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है फ्रॉम द 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, जिसको यूज किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द प्लांट। यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है माइक्रो इन द माइक्रोवेव, जो इंडिकेट करता है कि माइक्रोवेव्स आर द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ कंपेयर टू द रेडियो वेव्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो वेव से शॉर्टर वेवलेंथ होता है माइक्रोवेव का, और माइक्रोवेव आर मेड अप ऑफ टू ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर फील्ड्स विच आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोवेव का टू ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर फील्ड्स, जो रेड में है ये रेड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू में देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। ऑसिलेटिंग मीन्स यहाँ पे इस तरीके से ये ऑसिलेट होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है का मूवमेंट अप्स एंड डाउन, इस तरीके से इसका ऑसिलेशन होता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो है इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। जैसा हमने आपको बताया, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में माइक्रोवेव एनर्जी को यूज किया जाता है सॉल्वेंट को हीट करने के लिए, जो कि हमारे सैंपल मीन्स प्लांट मटेरियल के कॉन्टेक्ट में होता है, जिससे हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट करना है इनटू दिस सॉल्वेंट। तो सबसे पहला जो रिसर्चर था एबू सेमरा इन द ईयर 1975, इन्होंने ही सबसे पहले जो है यूज़ किया माइक्रोवेव को, मीन्स माइक्रोवेव डोमेस्टिक ओवन को यूज़ किया फर्स्ट टाइम मेटल ट्रेस एनालिसिस के लिए बायोलॉजिकल सैंपल में। और इसके बाद 1991 में पेरे ने फर्स्ट पेटेंट फाइल किया फॉर द एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग माइक्रोवेव, मीन्स माइक्रोवेव की मदद से नेचुरल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के मेथड को फर्स्ट टाइम पेटेंट किया गया इन 1991 बाय पेरे। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो माइक्रोवेव होता है वो डायरेक्टली एक्ट करता है हमारे मटेरियल पे, जो एब्जॉर्ब करता है पार्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और उसको ट्रांसफर करता है हीट में। और ये जो कन्वर्जन है मीन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, ये अकर होता है बाय टू मैकेनिज्म, by the ionic conduction and second by the dipole rotation। मीन्स माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में जो हीट प्रोडक्शन होता है, मीन्स हीटिंग जो प्रोसेस होती है वो दो मैकेनिज्म से होती है, आयोनिक पोलराइजेशन से, ये कह सकते हैं आयोनिक कंडक्शन से, और दूसरा डाइपोल रोटेशन से। आयोनिक कंडक्शन और डाइपोल रोटेशन क्या होता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज, जो हीट जनरेशन होता है इन द माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द डाइपोल, और सेकेंड आयोनिक पोलराइजेशन, ये कह सकते हैं आयोनिक कंडक्शन से। तो क्या होता है, यूजुअली जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, जो कि प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, तो जब इस प्लांट मटेरियल को जब हम एक्सपोज करते हैं माइक्रोवेव से, तो जैसा हमने आपको बताया था जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइक्रोवेव का, तो उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन होता है अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द फील्ड, मीन्स फील्ड के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग जो वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलाइन होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नो माइक्रोवेव, मतलब कि जब माइक्रोवेव अप्लाई नहीं किया जाता है तो इस तरीके से जो पोलर मॉलिक्यूल्स के डाइपोल है इस तरीके से अरेंज रहते हैं, और इसके बाद जब माइक्रोवेव अप्लाई किया जाता है डाइपोल्स का ओरिएंटेशन होता है वो अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द फील्ड।
क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड क्या हो रहा है, रिपीटेड यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो रहा है, पॉजिटिव साइड फिर नेगेटिव साइड, इस तरीके से रिपीटेडली जो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या कह सकते हैं रिपीटेडली जो चेंज होता है फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, अगेन जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रीओरिएंट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी फील्ड पोलैरिटी। मीन्स माइक्रोवेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हीट जनरेशन के लिए। मीन्स माइक्रोवेव के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन के साथ जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रोटेट करते हैं बैक एंड फ्रोथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक एंड फ्रोथ यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। क्यों रोटेट कर रहे हैं? क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अलाइन, अपने डाइपोल को अलाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू दी चेंज इन द फील्ड। इसकी वजह से कंटिन्यूसली बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट होता है, और इसी बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट की वजह से एक्शन और हीट जनरेट होता है बाय दिस डाइपोल रोटेशन। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है तो जो थर्मल डिसऑर्डर है, जब वो रीस्टोर होता है तो जो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो लॉस्ट होता है एज अ हीट एनर्जी, ऐसा या कह सकते हैं थर्मल एनर्जी। और इस तरीके से डाइपोल रोटेशन के थ्रू हीट जनरेशन होता है बाय एक्सपोजिंग द प्लांट मटेरियल विद द माइक्रोवेव। नेक्स्ट आयोनिक कंडक्शन, ये कह सकते हैं आयोनिक पोलराइजेशन से किस तरीके से हीट जनरेट होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जब हम माइक्रोवेव अप्लाई करते हैं, एक्सपोज करते हैं टू द प्लांट मटेरियल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑफ द माइक्रोवेव विद उसके ऑसिलेशन के साथ जो आयंस होते हैं, आयंस जो हैं वो माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द फील्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं आयोनिक का कंडक्शन होता है, आयंस के कंडक्शन होता है। जो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइक्रोवेव का, ऑल्टरनेटिंग मीन्स माइक्रोवेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कभी पॉजिटिव साइड देन नेगेटिव साइड देन पॉजिटिव, इस तरीके से ऑल्टरनेट होता है। तो इसी ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप देख सकते हैं आयंस के डायरेक्शन में भी चेंजेस होता है, जिसकी वजह से आयंस के बीच में कोलिशन होता है। ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन टू द फ्लो ऑफ दिस आयन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन एंड दस हीट इज डेवलप्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस आयन। तो इस तरीके से हीट जनरेट होता है इन द माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ द माइक्रोवेव टू द प्लांट मटेरियल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो जैसा हमने आपको बताया था, हीट जनरेट होता है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में बाय द आयोनिक कंडक्शन एंड बाय द डाइपोल रोटेशन। तो अकॉर्डिंगली जो सब्सटेंस जो लो पोलैरिटी की होती है वो हीट नहीं होता है बाय द एक्सपोजर टू द माइक्रोवेव। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ड्राइंग मेथड यूज प्लांट्स स्टिल डू कंटेन सम मॉइस्चर। मीन्स प्लांट्स के अंदर ट्रेस अमाउंट में, या कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि टारगेट होता है माइक्रोवेव हीटिंग के लिए। मीन्स जब माइक्रोवेव एक्सपोज किया जाता है प्लांट मटेरियल में, तो ये जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में प्लांट मटेरियल के अंदर, वो हीट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रोवेव, और वो जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होता है, मीन्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और प्लांट सेल के अंदर जो प्रेजेंट मॉइस्चर जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है ऑन द सेल वॉल फ्रॉम द इनसाइड एंड बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द प्लांट सेल। मीन्स प्लांट सेल के अंदर जो स्मॉल अमाउंट में जो मॉइस्चर, ट्रेस अमाउंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो हीट होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है ऑन एक्सपोजर टू द माइक्रोवेव, और फिर उसके बाद इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है ऑन दी सेल वॉल में। प्लांट सेल जो है स्वेल होता है और सेल वॉल पे इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल की रप्चरिंग होती है। रप्चरिंग होने की वजह से इस तरीके से पोर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोपोरेशन इफेक्ट, जिसकी वजह से लीचिंग ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स मींस लीकेज और रिलीज ऑफ द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। फिर यहाँ से सेल के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लीक आउट होते हैं फ्रॉम द सेल इनटू द सराउंडिंग सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो सेल्यूलोज है उसका डिहाइड्रेशन होता है। सेल्यूलोज जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, जिसको वो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो सेल्यूलोज के डिहाइड्रेट होने की वजह से जो सेल वॉल होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है reduces the mechanical strength of the cell wall, and this in turn help the solvent to access easily into the compound inside the cell, जिसकी वजह से जो बाहर जो solvent है वो easily plant cell के अंदर enter कर सकता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के टाइम पे कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है जो कि माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है
सॉल्वेंट प्रॉपर्टी मीन्स सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्वेंट कौन सा हमको सॉल्वेंट चूज करना है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मीन्स हमारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्वेंट को चूज करना होता है। और दूसरा माइक्रोवेव एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मीन्स वो जो सॉल्वेंट है वो माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमको सॉल्वेंट को चूज करने के लिए एट द टाइम ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। और सॉल्वेंट जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होता है वो बेटर होता है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर होते हैं वो माइक्रोवेव ट्रांसपेरेंट होते हैं, मीन्स माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से वो हीट नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल नॉर्मल हेक्सेन। मीन्स एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट यूज़ करना होता है फॉर द ऑप्टिमम एक्सट्रैक्शन यील्ड। इसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन टाइम। एक्सट्रैक्शन टाइम बहुत ही एसेंशियल पैरामीटर होता है क्वालिटी प्रोडक्ट अचीव करने के लिए। तो अगर हम एक्सट्रैक्शन टाइम को इंक्रीज करेंगे तो जो एनालाइट्स है मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आइसोलेट कर रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन डिग्रेडेशन के चांसेस भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक मीन्स पार्टिकल साइज अफेक्ट करता है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के टाइम में। मीन्स माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्लांट मटेरियल यूज किया जाता है उसका फिजिकल स्टेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्यूरिंग माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। यूजुअली जो है स्मॉल साइज मटेरियल यूज किया जाता है कि स्मॉल पार्टिकल साइज जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और जिससे एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है। मीन्स फाइन पार्टिकल जो है एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी को एनहांस करता है। इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोवेव पावर। माइक्रोवेव पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इरेडिएशन टाइम का। मीन्स अगर हम माइक्रोवेव पावर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हम जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कम हो जाता है। और जनरली जो है लो पावर लेवल पे लॉन्गर एक्सपोजर जो है अप्रोप्रिएट माना जाता है एक्सट्रैक्शन केसेस के लिए। लेकिन अगर हम पावर लेवल इंक्रीज करते हैं तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन पे ही एक्सट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन काफ़ी समय तक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करते हैं विद द हाई पावर तो रिस्क ऑफ थर्मल डिग्रेडेशन के चांसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो जो हम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए फॉर द गुड सोल्यूबलाइजेशन एंड द पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनसाइड द प्लांट मटेरियल, एक्सट्रैक्शन यील्ड को एनहांस करने के लिए। तो ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्टर। मीन्स माइक्रोवेव ओवन जो यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के लिए उसमें मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है मैग्नेट्रॉन जो कि माइक्रोवेव एनर्जी जनरेट करता है। दूसरा होता है वेव गाइड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द माइक्रोवेव कैविटी। मीन्स माइक्रोवेव का जो सोर्स है मीन्स मैग्नेट्रॉन्स जहाँ से माइक्रोवेव एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वहाँ से माइक्रोवेव कैविटी तक माइक्रोवेव एनर्जी को प्रोपगेट करता है वेव गाइड। इसके बाद थर्ड है एप्लीकेटर। एप्लीकेटर मीन्स जहाँ पे हम हमारे सैंपल को प्लेस करते हैं फॉर प्लेसिंग द एक्सट्रैक्टिंग वेजल और रिएक्टर कंटेनिंग सैंपल टू बी एक्सट्रैक्टेड। और सर्कुलेटर क्या होता है? सर्कुलेटर जो कि रिफ्लेक्शन और होमोगनाइजेशन करता है माइक्रोवेव रेडिएशन का, मीन्स माइक्रोवेव एनर्जी का, मीन्स अलाउ द माइक्रोवेव टू मूव ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंटेशन है माइक्रोवेव ओवन फॉर द एक्सट्रैक्शन पर्पस। ये मैग्नेट्रॉन है जहाँ से माइक्रोवेव जनरेट होता है। ये वेव गाइड है जहाँ से माइक्रोवेव एनर्जी जो है प्रोपोगेट होता है इन द माइक्रोवेव कैविटी। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये माइक्रोवेव कैविटी है। और सर्कुलेटर जो कि माइक्रोवेव को अलाउ करता है टू मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे एप्लीकेटर है, इस एप्लीकेटर में आप देख सकते हैं वेजल को प्लेस किया जाता है जिसमें हम एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल को रखते हैं। ये जो है पावर प्लग है, कंट्रोल सर्किट है, मीन्स हम यहाँ पे टेम्परेचर टाइम को सेट करते हैं यहाँ पे। Next, based on the extraction vessel design, there are 2 types of reactor system commercially available. ओपन सिस्टम या ओपन माइक्रोवेव वेजल या क्लोज सिस्टम ये कह सकते हैं क्लोज्ड माइक्रोवेव वेजल। ओपन सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज नोन एज द फोकस्ड माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। मीन्स इस सिस्टम में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैरी आउट किया जाता है और इसको हम फोकस्ड माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर किस तरीके से डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एट दैट प्रेशर। मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उस सॉल्वेंट का क्या बॉइलिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे सॉल्वेंट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? कंडेंसर अटैच किया जाता है
टॉप पे, जिससे कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड होता है और एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट का लॉस जो है प्रिवेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन वेजल माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं, ये कंडेंसर है, ये कूलिंग सिस्टम है। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट का जब वेपर, हॉट वेपर जब यहाँ जाता है तो जो सर्कुलेटिंग जो कूल वाटर है वो उस वेपर को ठंडा करके वापस से रिसाइकल करता है इनटू दी फ्लास्क, मीन्स रिफ्लक्स होता है इनटू दी फ्लास्क। इस तरीके से सॉल्वेंट लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं इन द ओपन वेजल माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। और ओपन वेजल सिस्टम हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्लांट सैंपल, और इसको सेफर कंसीडर किया जाता है फॉर द सॉल्वेंट हैंडलिंग। इसके बाद सेकेंड है क्लोज्ड सिस्टम, जिसको प्रेशराइज्ड माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है, और इसको परफॉर्म किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड या कह सकते हैं एलिवेटेड प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड दिस प्रेशर अलाउज द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट टू बी रेज्ड, एनहांसिंग द बोथ एक्सट्रैक्शन स्पीड एंड एफिशिएंसी। मीन्स हम यहाँ पे जो कंट्रोल प्रेशर अप्लाई करते हैं या कह सकते हैं एलिवेटेड प्रेशर, ये अलाउ करता है जो सॉल्वेंट है उसको बॉयल करता है एवो इट्स एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह से एक्सट्रैक्शन की स्पीड और इसकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होती है। तो ये हो गया ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड वेजल माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन जो कि सभी तरफ से क्लोज है और सैंपल है विद द सॉल्वेंट। यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंट डिज़ाइंस के माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के लिए माइक्रोवेव ओवन अवेलेबल होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ओपन वेजल टाइप है जिसमें यहाँ पे कंडेंसर अटैच है। तो यहाँ पे एसेंशियल ऑयल को कलेक्ट करने के लिए सेपरेटर अटैच किया गया है, नीचे उसका एक्वस फेस है और एसेंशियल ऑयल एक्वस फेस के ऊपर जो है फ्लोट करता है। ये क्लैंप स्टैंड है, पावर रेगुलेटर, टाइमर, सैंपल फ्लास्क है जहाँ पे सैंपल उसमें रखा जाता है एंड द माइक्रोवेव कैविटी। नेक्स्ट इस तरीके से भी डिज़ाइन किया जाता है माइक्रोवेव ओवन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे ये डिज़ाइन किया गया है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अगेन एसेंशियल ऑयल। यहाँ पे नीचे सेपरेटर है, यहाँ पे नीचे एक्वस फेस है, ऊपर में आप देख सकते हैं येलो में एसेंशियल ऑयल। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल फ्लास्क में जो सैंपल लिया गया है वो है सैंडलवुड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल, मीन्स सैंडलवुड ऑयल। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट जिसके साथ मिक्स किया गया है सैंडलवुड पाउडर को वो है वाटर। और यहाँ पे कंडेंसर अटैच किया गया है, कंडेंसर जहाँ से वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट है ये, और अंदर में वाटर वेपर जो है कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स, और वोलेटाइल ऑयल का वेपर कन्वर्ट होता है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में और यहाँ पे कलेक्ट होते जाता है। इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है एसेंशियल ऑयल का बाय द माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर द माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, क्लोज्ड एंड ओपन वेजल। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन ओवर द कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड। माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन जो कि नोवल एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, जैसा हमने आपको बताया था इससे पहले जितने जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है जैसे मैसिरेशन, परकुलेशन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मीन्स लॉन्गर एक्सट्रैक्शन टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है अगर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं तो लॉन्गर टाइम में हीट अप्लाई करने से जो उसके अंदर जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिग्रेड हो सकते हैं और डिग्रेडेशन अकर होने के चांसेस होते हैं। तो इसी सब डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए बहुत से ऐसे नए टेक्निक डेवलप किए गए जिससे हम रैपिड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं विथ हायर एफिशिएंसी, मीन्स काफ़ी कम समय में कम सॉल्वेंट यूज़ करके हम ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए नए नए टेक्निक्स, नए एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स डेवलप किए गए, तो हमने डिस्कस किया। तो उसी में से माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द टेक्निक। तो इस माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का क्या एडवांटेज है? रैपिड एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन, मीन्स रैपिड मीन्स ये टाइम सेविंग है, मीन्स बहुत ही कम समय में ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मीन्स फ्रॉम द फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स, मीन्स 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक लगभग ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बहुत से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। तो जैसा हमने आपको बताया था माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का जो हीटिंग मैकेनिज्म होता है और जिसकी वजह से जो एक्सट्रैक्शन टाइम होता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, मीन्स हायर रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है, मीन्स कह सकते हैं लगभग 1/3 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू दी कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन या कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन से। सेकेंड एडवांटेज है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन कंज्यूम्स लेस सॉल्वेंट, मीन्स बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है और जिसको हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। ओनली फ्यू मिलीलीटर ऑफ द सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड इन द माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन टेक्निक। इसके बाद नेक्स्ट इम्प्रूव्ड एक्सट्रैक्शन यील्ड एंड एनहांस द एफिशिएंसी, मीन्स जहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन यील्ड होता है, मीन्स जो हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एक्सट्रैक्ट आउट होंगे, मीन्स जो एक्सट्रैक्ट हमको ऑब्टेन होगा
वो इसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है विद द एनहांस्ड एफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉइड द थर्मल डिग्रेडेशन एंड द ऑक्सीडेशन। मीन्स इस माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन से हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के थर्मल डिग्रेडेशन और ऑक्सीडेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे हीट जो है अप्लाई किया जाता है प्लांट मटेरियल में, जिससे थर्मल डिग्रेडेशन ऑक्सीडेशन अवॉइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फेवरेबल फॉर द थर्मोलेबाइल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि यहाँ पे थर्मल डिग्रेडेशन अवॉइड होता है, इसलिए जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि थर्मोलेबाइल होते हैं, थर्मल सेंसिटिव होते हैं, मीन्स हीट सेंसिटिव होते हैं, उसके लिए ये फेवरेबल होता है ये एक्सट्रैक्शन टेक्निक। बेटर प्रोसेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एज प्रोवाइडेड बाय द ऑटोमेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटेड है, इस प्रोसेस की हायर प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड एज कम्पेयर टू द अदर टेक्निक। मीन्स जो बाकी जो हमने आपको बताया था सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन और भी अदर जो टेक्निक्स हैं, उसमें जो माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट मेथड होता है। फर्दर द एनर्जी loss to the surrounding environment in the microwave assisted extraction is less as the heating process occur in the selective and target manner। मीन्स यहाँ पे जो माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में जो हीटिंग प्रोसेस होती है वो सिलेक्टिव होता है, टारगेट होता है, जब मीन्स टारगेटेड प्लांट मटेरियल को ही हीट करेगा, जो हमारे सैंपल फ्लास्क के अंदर जो मटेरियल है उसको ही हीट करता है, जिससे जो एनर्जी लॉस होता है टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ये नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यू विच आर प्रेजेंट इन अ माइन्यूट रेजट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फ्यू मिलीग्राम ऑफ द प्लांट सैंपल। मीन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट के प्लांट सैंपल इन द एमजीज, हम उसमें से जो अगर ट्रेस अमाउंट में जो पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू है या हैवी मेटल्स के रेसिड्यू है उसको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मैथड। नेक्स्ट क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट एसोसिएट होता है स्टिल हाई, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में एक स्पेशलाइज्ड सेटअप चाहिए रहता है विच इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। दूसरा, compared to the supercritical fluid extraction, additional filtration and centrifugation is necessary to remove the solid residue during the microwave assisted extraction। मीन्स अगर कुछ solid residues या impurities रह गए हैं तो additional filtration और centrifugation require होता है, और लेकिन supercritical fluid extraction के में ये required नहीं होता है। उसके बाद next, effectiveness of the microwave can be very poor as the targeted compound or the solvent are non-polar and when they are volatile। मीन्स अगर जो solvent है या जो हमारा टारगेट कंपाउंड्स है, मीन्स जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमको सेपरेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, अगर वो नॉन पोलर है तो जो माइक्रोवेव की जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत कम हो जाती है, जैसा हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ था। और ये दिस मैथड इज स्टिल अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स अभी भी इस एक्सट्रैक्शन टेक्निक को डेवलप करने के लिए बहुत से ऐसे रिसर्च की ज़रूरत है टू इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ दिस माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, ताकि उसका बेटर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सके। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन इज ए रिलायबल सोर्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि बहुत से ऐसे लिटरेचर में इसको यूज़ किया गया है इस टेक्निक को फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फिनोलिक्स, फ्लावोनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल एंड ग्लाइकोसाइड एक्सेट्रा। And it is also applied for the extraction of, for the analysis of heavy metals and other pollutants present in the soil sample with decreased test time, lesser power and solvent consumption। Means बहुत ही कम टाइम, कम पावर और कम सॉल्वेंट कंजप्शन से कंज्यूम करके हम हैवी मेटल्स और जो अदर पॉल्यूटेंट्स अगर प्रेजेंट्स हैं सॉइल सैंपल में तो उसको लिए यूज़ किया गया है, उसको टेस्ट करने के लिए माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन से कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट किया गया है, जैसे पाइपरीन फ्रॉम ब्लैक पेपर, ऑयल फ्रॉम ऑलिव सीड्स, एसेंशियल ऑयल फ्रॉम मिंट लीव्स, एसेंशियल ऑयल फ्रॉम क्यूमिनम साइमिनम मीन्स क्यूमिन से, आर्टिमिसिया से आर्टिमिसिनिन, पिगमेंट्स फ्रॉम कैप्सिकम, सैपोनिन फ्रॉम पैनेक्स जिनसेन एंड लिपिड फ्रॉम सेवरल ऑलिजिनस सीड्स। कुछ हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन विथ एग्जांपल्स। एफिकेसी ऑफ माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन ऑफ द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो जैसे कि नोथापोडाइट्स फोएटिडा के होल प्लांट से कैम्प्टोथैसिन को आइसोलेट किया गया है, इसमें मिथेनॉल को यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट और ड्यूरेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन है 7 मिनट। दूसरा एग्जाम्पल, लीपिया अल्बा के फ्रेश स्टेम और लीफ से एसेंशियल ऑयल को आइसोलेट किया गया
विदाउट यूजिंग द सॉल्वेंट इन द 30 मिनट। एम्बेलिया राइप्स ड्राइड बेरीज को आइसोलेट किया गया एम्बेलिन बाय यूजिंग एसीटोन एज अ सॉल्वेंट इन द 80 सेकेंड्स। ग्रीन टी लीव से कैफीन को आइसोलेट किया गया बाय यूजिंग 50% इथेनॉल इन 4 मिनट। पैनेक्स जिनसेंग रूट से जिनसेनोसाइड्स को आइसोलेट किया गया बाय यूजिंग इथेनॉल इन द 15 मिनट। आर्टिमिसिया एनो से आर्टिमिसिन आइसोलेट किया गया बाय यूजिंग ऑयल एज अ सॉल्वेंट इन 12 मिनट्स। बिक्सा ऑरेलिना से बिक्सिन मीन्स नेचुरल डाई को आइसोलेट किया गया बाय यूजिंग डबल डिस्टिल्ड वाटर इन 80 सेकेंड। करक्यूमा लॉन्गा से करक्यूमिन आइसोलेट किया गया बाय यूजिंग मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट इन 4 मिनट्स। दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द फाइटोकॉन्स्टेंट जो कि आइसोलेट किया गया फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट मटेरियल, और उसका कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया गया, कितने टाइम में उसको एक्सट्रैक्ट किया गया। तो ये हो गया माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।